हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आवेशित वलय के केंद्र पर वैद्युत बल के बारे में। इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करना रहेगा? अगर हम मान लें कि यहाँ पर कोई बिंदु है O, केंद्र का बिंदु O है, इस आवेशित वलय के कारण इस केंद्र पर हमें बल ज्ञात करना है। अब ये तो है कि बल ज्ञात करना है, कौन सा बल? तो यहाँ पर हमें कूलाम का बल ज्ञात करना पड़ेगा। कूलाम का बल क्यों ज्ञात करना पड़ेगा? क्योंकि जो केंद्र O है ना, इस पर कोई आवेश होगा क्यू आवेश होगा। इस क्यू आवेश है, ये बिंदु आवेश है। अब बिंदु आवेश के कारण बल क्या होता है? कूलाम का नियम के अनुसार कूलाम का बल लगता है। तो यहाँ पर हमें कूलाम का बल ज्ञात करना है। लेकिन बात यह है कि कूलाम का बल जो होता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है। तो यहाँ पर तो एक बिंदु आवेश है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये आवेशित वलय है ना, इस पर हमें बल ज्ञात करने के लिए, प्रति एक बिंदु पर बल ज्ञात करने के लिए कूलाम का नियम लगाना होगा। कूलाम का नियम तो जब लगेगा जब बिंदु आवेश होगा, और बिंदु आवेश तो एक ही है ना, ये एक आवेशित वलय है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बल निकालने के लिए बिंदु आवेश बनाना पड़ेगा। तो बिंदु आवेश बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसके छोटे छोटे बहुत सारे अनंत टुकड़े कर देते हैं। अनंत टुकड़े कर देंगे। आर त्रिज्या की कोई वलय है, इसके अनंत टुकड़े कर देंगे। तो ये आर त्रिज्या की वलय कुछ हो सकती, कितनी भी बहुत सारी हो सकती है, मतलब बहुत बड़ी वलय हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, कितनी हो सकती है कुछ पता नहीं है। तो क्या करेंगे? इसके बिंदु, इस ये वलय है, इसके छोटे छोटे अनंत टुकड़े कर देंगे। तो हम अनंत टुकड़े करेंगे तो इसका हमें सिंपल सा अनंत टुकड़े लिखते रहते काफ़ी समय वक्त लग जाता है। तो इसके कारण हमें आंसर क्या है? एग्जैक्ट 5 मिनट में चाहिए होता है, क्योंकि डेरिवेशन 5 मिनट कंप्लीट करना है। और इसमें समय तो बहुत सारा लगेगा, हो सकता है अरबों लग जाए, साल लग जाए, महीनों लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए इस पर बल ज्ञात करने में। तो इतना वक्त ना लगे तो सिंपल सा हमें 5 मिनट में एग्जैक्ट वैल्यू पता चले, इसके लिए हम क्या करते हैं? समाकलन विधि का यूज करते हैं। और समाकलन से सिंपल सा हम 5 मिनट में आंसर ज्ञात कर लेते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर समाकलन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ से dx, आवेशित वलय के जाना dx लंबाई का छोटा सा आवेश जो है dx थीटा दूरी पर जो है, r दूरी पर जाकर कोई भी dx लंबाई का छोटा सा dx लंबाई का dq आवेश जो है तोड़ लेंगे। छोटा सा आवेश dx लंबाई का जाके तोड़ लेंगे। सेम अगर हम सही देखें ध्यान से तो ये और ये सेम है इसका थीटा कोण। तो जितना कोण यहाँ से तोड़ेंगे उतना कोण यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी dx लंबाई का dq आवेश तोड़ेंगे सेम, ठीक है। अब क्या होता है? बल की बात करें तो इस आवेश के कारण बल जो होगा वो इधर के लिए होगा F, और इस आवेश के कारण बल जो होगा वो होगा F। इधर के लिए बल इस आवेश के कारण, इधर के लिए बल इधर के लिए होगा। अब ध्यान से, ये थीटा कोण पर है, तो थीटा कोण पर है तो हमें घटक निकालना पड़ेगा। घटक करना कई बार सिखा चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर थीटा कोण पर है तो हमें घटक निकालना पड़ेगा। तो लंबत में जो घटक होता है वो x जो क्षैतिज में बनता है उसे cos थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो लंबत में होता है उसको sin थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से लंबत में देखा जाए तो यहाँ से ये इधर की लंबत हो जाएगा, और इधर के लिए ये कोण क्षैतिज से बन रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर बल है तो F cos थीटा। और इधर के लिए अगर बात करें, इधर के लिए तो इधर भी सेम बन रहा है, तो इधर के लिए आपका जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा F cos थीटा। और फिर इधर के लिए अगर हम बात करें तो इस वाले कोण के लिए बात करें तो इधर के लिए हो जाएगा F sin थीटा। और इधर के लिए बात करें तो इधर भी लंबत में है, इधर दिशा में है, तो यहाँ पर हो जाएगा F sin थीटा। अब यहाँ पर F cos थीटा दोनों विपरीत दिशा में है, तो ये वाला बल जो है इस बल को क्या कर देगा? कैंसल आउट कर देगा। अब फिर इस बल की बात करें तो एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में है तो दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें समाकलन यूज करना है, तो दोनों को 2f नहीं लिखेंगे, यानी जोड़कर 2f नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर समाकलन करेंगे, तो समाकलन क्या करेंगे? क्या होगा? df का समाकलन बराबर f का समाकलन होगा f sin थीटा, ठीक है। अब f बराबर होता है k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब छोटा सा आवेश तोड़ा है dq,
तो Q और dQ हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। R जो है ये दूरी, R दूरी पर, तो R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर इसका समाकलन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा F, और इसका समाकलन, इसकी लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया था, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा यानी 0 डिग्री। फिर यहाँ से हमने ये पूरे बले का निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की एक कोण बन जाएगा 180 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक की कोण। तो 0 से 180 डिग्री का कोण हो जाएगा, यानी प्रारंभिक लिमिट 0 और अंतिम लिमिट हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर f का मान रखना 0 से 180 लिमिट, और f का मान हो जाएगा KQ DQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर साइन थीटा। अब बात ये है कि हमें अगर DQ का मान पता चल जाए तो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें DQ का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये dx लंबाई पर मैंने तोड़ा था, ये थीटा बनी हुई, अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो कुछ ये इस तरह से बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से चाप बन गई है। तो यहाँ पर जो इसका जो फार्मूला होता है वो चाप बराबर होता है, सॉरी थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या r है, और यहाँ पर थीटा हमें निकालना है, तो थीटा दे रखा है हमें, चाप जो दे रखी है वो dx लंबाई पर जाकर ना तोड़ी थी, dx लंबाई की कोई चाप तोड़ी थी, ये हो जाएगा dx और ये r हो जाएगा और ये हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पर dx निकालना चाहे dx बराबर हो जाएगा, अब छोटे से आवेश के लिए है तो जाएगा d थीटा, तो यहाँ से में हो जाएगा क्या, dx बराबर हो जाएगा r d थीटा, इसमें लेमड़ा बराबर Q/L होती है। ये भी एक छड़ को ही घुमाकर एक बले बनाई गई है, ये भी एक आवेशित बले हैं। तो इसका आवेशित बले का जो सूत्र होता है वो होता है Q/L। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से Q छोटे आवेश के निकालना है, तो ये लेमड़ा बराबर हो जाएगा dQ अपॉन छोटे से आवेश के लिए छोटा सा आवेश dq, dx दूरी पर जाके तोड़ा था, dx हो गया। ठीक है, अब क्या करना, dq बराबर लेमड़ा dx, अब dx का मान हमने निकाला है r d थीटा, तो यहाँ पर dq बराबर लेमड़ा r d थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा dq निकला है, इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगी लिमिट 0 से 180, और यहाँ पर हो जाएगा KQ DQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से जो DQ का मान रखेंगे वो लेमड़ा R d थीटा अपॉन इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब क्या है कि ये DQ लेमड़ा ये सब क्या है, नियत है, R से R कट जाएगा और ये सब नियत है, तो ये बाहर आ जाएगा। ये जो है KQ लेमड़ा अपॉन R ये बाहर आ जाएगा, और लिमिट 180, और यहाँ पर d थीटा सॉरी साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका समाकलन आपको करना रहेगा। इसका समाकलन आप करेंगे, साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा होता है, तो इसका अब ये हो गया आपका 0 से 180 लिमिट। अब इसका समाकलन भी हो गया। अब क्या करना है, आपको प्रारंभिक लिमिट पहले रखना है, अंतिम लिमिट बाद में रखना है। तो यहाँ पर जो माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे क्योंकि ये नियत है, नियत बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस और ये वाली लिमिट आपके रखेंगे कॉस 0, कॉस 180 माइनस कॉस 0 आपकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा KQ लेमड़ा अपॉन R। ठीक है, अब कॉस 180 का 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पर कॉस 0 का मान होता है प्लस का 1, और माइनस का तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा KQ माइनस का KQ लेमड़ा बाई R हो जाएगा, KQ लेमड़ा बाई R हो जाएगा। ठीक है, अब ये करेगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में माइनस KQ अपॉन R, और ये जुड़ेगा तो ये मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस 2KQ लेमड़ा
अपॉन आर। तो यहाँ से ये एफ का मान निकल आएगा। तो इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर ये डेरिवेशन समझ में आया तो आपको 5 लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।